यूपी की करहल सीट से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल के काफिले पर हमले का मामला चुनाव आयोग पहुंच गया। ये हमला एक दिन पहले हुआ था, जिसका आरोप समाजवादी पार्टी के समर्थकों पर लगा और उन्होंने इसकी शिकायत फौरन पुलिस से की। इस घटना के बाद की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में एसपी सिंह बघेल के काफिले में शामिल गाड़ियां एक सड़क पर खड़ी नजर आईं, जबकि एक दूसरी तस्वीर में कुछ लोग हमले को लेकर एक दूसरे से पूछताछ करते सुनाई दिए। क्या हो गया? अरे हमला हुआ है। इस अफरा तफरी के बीच बीजेपी उम्मीदवार को उनके सुरक्षा कर्मी घेरे दिखाई दिए। हमले के कुछ देर बाद वो अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंचे, जहां एसपी सिंह बघेल ने बताया कि हमलावर 20 से 25 की संख्या में थे और उन्होंने उनके काफिले में शामिल गाड़ियों पर पथराव किया। इस हमले का मतलब सीधा है कि अखिलेश यादव अपनी हार को टालने के लिए ये हत्या कराना चाह रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। मुकदमा पंजीकृत कर मुकदमे में विधिक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बताया गया कि यह घटना उस वक्त हुई जब वो चुनाव प्रचार से लौट रहे थे और आरोप है कि तभी कुछ लोगों ने बीजेपी उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल के काफिले पर हमला किया, जिसमें वो बाल बच गए और इस घटना पर राज्य का सियासी पारा भी चढ़ गया और बीजेपी इस हमले की शिकायत करने चुनाव आयोग पहुंच गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की अगुवाई में बीजेपी नेताओं का एक दल चुनाव आयोग से मिला और उसने हमलावरों पर कार्रवाई की मांग की। समाजवादी पार्टी सदा गुंडों के सहारे और मतदाताओं को प्रभावित करके चुनाव जीतने का प्रयास करती है। हमले की इस घटना पर जारी घमासान के बीच बीजेपी उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल की एक नुक्कड़ सभा का वीडियो भी वायरल हो गया। भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद ही घटना करा रहे हैं, क्योंकि वो निराश हो गए हैं, इसीलिए खिसिया करके अपने ऊपर खुद अटैक करा रहे हैं, जिसमें कुछ युवक बीजेपी प्रत्याशी से बहस करते सुनाई दिए। स्वागत की एक बात यह कि मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ रहे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को चुनावी मैदान में उतारा है, जिनका आरोप है कि हमले के दौरान फायरिंग भी हुई, जिसमें उनका एक समर्थक बाल बच गया, जबकि इल्जाम है कि पथराव में उनके काफिले में शामिल 4 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा।